मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन जो पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चल रहे थे, जिसमें अपन ने लास्ट में रेजिस्टेंस निकालना इनके बारे में या टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस का वो सारे अपन ने पढ़ लिए थे। अब जो अपन बात कर रहे हैं बेटा जी, वो बात किसके बारे में कर रहे हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस में परिवर्तन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। आपसे कहा गया था कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, या कह दूं ए को लिख दिया पाई आर स्क्वायर। क्या लिख दिया बेटा, ये रो को ए को पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ये बात तक ठीक है। इसमें परिवर्तन इसका लोग लेकर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डी आर बाई आर, डी रो बाई रो, डी एल बाई एल माइनस डी ए बाई ए। ये बात तो समझ में आ गई सब। तो बेटा जो भी परिवर्तन होगा वो हम इससे सोल्व कर लेंगे, बढ़ाने का हो या घटाने का हो वो हम इससे सोल्व कर लेंगे। दूसरा, जब एरिया में परिवर्तन पूछा गया हो और इसका परिवर्तन दिया गया हो, इसका परिवर्तन गिवन हो तो क्या एरिया में निकाल लेंगे, वो एरिया वाला यहाँ निकाल सकते, तो क्या आर में परिवर्तन आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा जो चेंज है चाहे वो लेंथ में हो चाहे इसमें हो, कई बार 7% भी दिया जाता है, मैं तो कह रहा हूँ लेस देन 5% हो। किससे कम हो बेटा, चेंज इज लेस देन 5%, 5% से कम होगा तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5, हालांकि 7%, कुछ बुकों में 7% मिल सकता है आपको, मैं कह सकता हूं कि सब 5% से कम होगा तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, किसी से सवाल कैसे आ सकते हैं बेटा, पहली बात एक चीज़ सुन लेना, मैंने क्या कहा कि सब जैसे एक सवाल लिखा, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R या रेजिस्टेंस कुछ भी है R, when the length is increased by 2%, then find the change in resistance। रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन हुआ ये पूछ लिया। एक बेसिक सा सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। देखो, a wire of resistance R, when the length is increased by 2%, then find the new resistance या percentage change in resistance। तो बेटा के 5% से कम है हमारा, तो हम क्या लगाएंगे, हम इस पे आ जाएंगे सीधा सीधा। बोल क्या लिखेंगे, क्या डी आर बाई आर लिखेंगे। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिया, नहीं दिया। डी एल बाई एल में परिवर्तन कितना दिया, डी एल बाई एल माइनस डी ए बाई ए। सोच के देखना, मैं क्या कहूं कि सब तेरे को लेंथ में दे दिया, लेकिन एरिया में परिवर्तन मैंने कितना इंक्रीज किया लेंथ में बेटा, 2%। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या परसेंटेज में आ जाएगा ये, हाँ आ जाएगा बिल्कुल। तो डी एल बाई एल 2% दिया, माइनस एरिया में परसेंटेज नहीं दिया। अगर आपको एरिया में परसेंटेज नहीं दिया तो आपको पता है, कैसे पता है बेटा, मैं ये कह दूं कि वॉल्यूम इनिशियल, या मैं कह दूं सीधा सुन ले, जितना परसेंटेज लेंथ में इंक्रीमेंट होता है उतना ही परसेंटेज एरिया में डिक्रीज। अगर लेंथ डिक्रीज होगा तो उतने से ही एरिया क्या होगा बेटा, इंक्रीज। ये ध्यान रख ले, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि नेट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए बेटा। तो हमने कह दिया अगर इसमें बढ़ोतरी हुई है तो एरिया में क्या हुई होगी, 2% की कमी हुई होगी। देख कमी हो रही है, तो आंसर कितना आ गया रे, 4% आंसर आया। क्या डी आर बाई आर इंटू 100, क्या चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारे पास। आपसे बोल देता एरिया में परिवर्तन कर दिया, क्या जितना एरिया में परिवर्तन होगा उतना ही चेंज किस में होगा बेटा, लेंथ में। तो लेंथ में और एरिया में परिवर्तन क्या होगा हमारा, सेम। पहला कहानी खत्म हो गया। दूसरा कहानी क्या कहता है आपको, दूसरा ये कहता है जैसे मान लो कि सब आपने लेंथ जो था इज डबल, लेंथ को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया। कई बार डबल करवा दिया, कई बार कर दिया कि साहब लेंथ को 200% बढ़ा दिया हमने। मैं तो कह रहा हूँ लेंथ को डबल कर दिया। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ द इनिशियल रेजिस्टेंस इज आर। इनिशियल कितना है रे, आर रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे बेटा, आर बराबर रो एल अपॉन ए लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। आर जो नया है वो क्या लिखेंगे, रो इंटू 2L अपॉन एरिया को क्या लिखेंगे, ए बाई 2। मैंने कहा था ना, जितने से लेंथ बढ़ती है उतने ही फैक्टर से एरिया घट जाता है। तो यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर इंटू रो एल अपॉन ए। यहाँ से लिख सकता हूँ
2 का स्क्वायर इंटू आर। क्या आर नया निकाल लिया तुमने, कितना आया 4r। इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया बेटा मैं लिख दिया 2 की पावर n इंटू आर। 2 की पावर n का मतलब कितना टाइम्स आपने बढ़ाया है। अगर 3 टाइम बढ़ाते तो क्या आ जाता बेटा, सॉरी उल्टा लिख दिया n स्क्वायर। एन स्क्वायर अगर 3 टाइम बढ़ा दे तो 3 का स्क्वायर हो जाता, 4 टाइम बढ़ा दे तो 4 का स्क्वायर हो जाता। ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं बेटा इसको। तो यहाँ से बताओ 4r आ गया। बताओ परिवर्तन कितने का आया, डेल्टा आर बाई आर कितना आया, क्या 3 आ गया क्या रे। मैं तो कह रहा हूँ परसेंटेज में निकालना हो तो 300% आ गया ये। क्या 300% रेजिस्टेंस चेंज हो गया। ये वाले सवाल कोई मजाक थोड़ी कराऊंगा अब ज़्यादा इनको मैं। यहाँ से ये कहानी खत्म हो गई, मैंने इतना करवा दिया बेटा इस चीज़ के बारे में। अब सुनना, अब आपसे एक नाम पढ़ाया जाता है करंट डेंसिटी, जो मैं आपको पहले एक बार चर्चा में ला चुका हूँ। मुझे हालांकि नहीं लाना चाहिए था पर फिर भी मैं ले आया पहले ही, जब मैंने पढ़ाया था I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD। तो ध्यान से देखना, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व कहते हैं बेटा इसको, धारा घनत्व। देखो तो धारा घनत्व क्या चीज होता है हमारा। हमने क्या कहा कि साहब हमारे पास ये कोई कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है बेटा, हमारा एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर, इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा ये ए। ये मान लो ये एरिया क्या रहा हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए रहा। अब आपसे कह दिया जाए कि साहब करंट बह रही है ऐसे, करंट कैसे बह रही है बेटा, ऐसे बह रही है एरिया के, ऐसे करंट बह रही है हमारी। तो एक चीज को डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया कि साहब मान लो कोई ये एरिया था ए डैश, सोच के देख, सोच ये क्या था हमारा ए डैश। तो इसके लिए करंट ऐसे बह रही है तो एरिया वेक्टर किधर हुआ, इधर की तरफ हुआ, नहीं चमका यार। तो बेटा इसको करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया कि सब जो करंट हुई वो करंट कितनी हुई। करंट की बात कहूँ तो करंट जो हुआ, करंट डेंसिटी के लिए जो करंट हुआ I बराबर J डॉट ए, सीधा लिख दिया मैंने तो। या मैं लिख दूं कि सब करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया I अपॉन ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। दिस इज द करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर। तो करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी कोई खास चर्चा नहीं कराऊंगा मैं कि पर यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट का वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। और ये कैसा होता है हमेशा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी J डॉट ए बराबर I होता है। J डॉट ए बराबर क्या होता है, I होता है। अब सोच, अब अपन बात करते हैं, हेडिंग डाल लो, बैटरी एंड द सर्किट। बैटरी एंड पार्ट ऑफ द सर्किट, पार्ट ऑफ सर्किट की बात करते हैं बेटा। बैटरी क्या चीज होता है और पार्ट ऑफ द सर्किट की अपन बात करते हैं कि सब क्या हमारा पार्ट ऑफ द सर्किट होता है। देखो सबसे पहले बात कि बेटा एनर्जी की जो सोर्स होते हैं हमारे पास बेसिकली हमको देने वाले, वो दो तरह की बैटरी हो सकती है हमारे पास। दो तरह की बैटरी कौन कौन सी हो सकती है, एक हमारी डीसी होती है जिसमें ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। हम कहते साहब ये हमारे पास कोई भी बैटरी का पोटेंशियल था, ये अगर VA है और ये अगर VB है, इसे कहते हैं हायर पोटेंशियल और इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो हम लिखते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। या हमने कहा सब क्या है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हायर और ये लोअर, तब जाके हमारी क्या बनती है, बैटरी। इसे कहते हैं डीसी बैटरी। डीसी बैटरी का मतलब हमको एक ही डायरेक्शन में करंट देती है, एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज देती है। यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बेटा, यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा ये डीसी कहलाता है, ये क्या कहलाता है हमारा, डीसी कहलाता है, डायरेक्ट करंट जिसे अपन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है एसी। एसी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस, एक बार ये प्लस। तो बेटा ये हमारे को साइकिल के अंदर करंट देती है, डायरेक्शन चेंज करने वाली होती है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी एसी करंट होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये हमारी बैटरी की बेसिक सी चर्चा हुई। आज बैटरी की अपन थोड़ी सी मैं चर्चा और बताता हूँ।
एग्जाम्पल, हम तो डीसी के बारे में बात करेंगे बेटा, तो डीसी बैटरी की, मान ले मेरे पास ये कोई बैटरी है, ये क्या है मेरे पास, कोई बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है बेटा, यहाँ पर -2 वोल्ट लिखा गया है और यहाँ माइनस का, बताओ यहाँ कितना वोल्ट होगा। आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ एक्स, अरे क्या पूछा गया तुमसे, वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ पहली बात, क्या ये बैटरी हो सकती है नहीं हो सकती। कई बार बच्चों के मन में ये आता है बेटा शुरुआत में कि साहब हमने तो ये पढ़ा था कि ये तो प्लस होना चाहिए और ये माइनस, सर आपने तो ये माइनस लिख दिया। कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन ये हायर होना चाहिए और ये लोअर होना चाहिए। तो बताइए हायर कितना है, -2, और लोअर कितना है, x। हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू 10। यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, तो देख -12 वोल्ट आएगा यार, नहीं चमका यार, कितना वोल्ट आया है माइनस का 12। ये तो एक तरीका, हायर माइनस लोअर। दूसरा तरीका देख, यहाँ कितना लिखा गया था, -2 वोल्ट। हम चले 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 यहाँ आ गए, क्या बोल प्लस का था, यहाँ देखा हायर ये लोअर, क्या घट गया, क्या कितना घट गया, अरे 10। वो बराबर किसके होना चाहिए, Vx के। तो Vx बराबर कितना आ गया, -12 वोल्ट। ये कुछ भी मेथड लगा दे, तेरे को सोल्व करना आना चाहिए। और सुन ले, और बता दो एक दो एग्जाम्पल में, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। एक दो एग्जाम्पल की और चर्चा अपन करते हैं। देखो तो क्या बातें करते हैं हम लोग। हमने कहा सब हमारे पास बैटरी है, अब की बार भी वही लगा रहे हैं हम लोग। हमने कहा जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, सब ये -2 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है। बताओ कितने वोल्ट की बैटरी है ये, बताओ तो कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा। तो बता सकते हैं हम लोग कि सब ये हायर पोटेंशियल रहा होगा, ये लोअर पोटेंशियल रहा होगा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो ये क्या आया, V बराबर 8 वोल्ट का बैटरी है बेटा ये। अरे कितने वोल्ट का बैटरी है यार, ये 8 वोल्ट का बैटरी है, 8 वोल्ट का हमारा बैटरी आ गया। तो ये बैटरी के लिए हमको लगाना सीख गए। या ऐसा देख ले, -2 यहाँ से यहाँ गए, माइनस का V इज इक्वल टू -10 होना चाहिए। तो V बराबर कितना आया रे यहाँ से, ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, ये हायर माइनस लोअर 8 वोल्ट आया, -2 माइनस का V इज इक्वल टू -10। हाँ तो ये इधर गया तो 8 वोल्ट आ गया, सही है, बिल्कुल सही बात है। तो कितने वोल्ट का बैटरी आ गया, 8 वोल्ट का। ये हमने एक बैटरी के लिए छोटी सी चर्चा आपको एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने कि बैटरी पे हम कैसे न कैसे जाते हैं, कैसे न कैसे आते हैं। अगर मान ले इधर से चलता है बेटा, -10 वोल्ट है, सोच के देखना, ये -10 वोल्ट इधर गया इधर गया इधर गया, ये कितने वोल्ट का था, V वोल्ट का। इधर से इधर जा रहा है क्या, क्या देख कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो प्लस V होना चाहिए। ये V वोल्ट का बैटरी था हमारा, ये 10, ये प्लस V इज इक्वल टू -2। देख V बराबर 8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो गलत है बात। बोल चमका ये बात। तो बेटा ये सिंपल सी बात कर ली। अब अपन पार्ट ऑफ द सर्किट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटा जी, पार्ट ऑफ द सर्किट। देखो पार्ट ऑफ द सर्किट को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा फास्टली कराऊंगा मैं, जल्दी जल्दी है ना, टाइम पास नहीं। तो बेटा हम पार्ट ऑफ द सर्किट पे चलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर पार्ट ऑफ द सर्किट तुमको आ जाता है तो तुम सारे सवाल सोल्व कर सकते हो बेटा सर्किट के। देख पार्ट ऑफ द सर्किट पे हम चलते हैं। पार्ट ऑफ द सर्किट में हमने क्या कहा कि सब एक सिंपल सी बात ले ली मैंने कहा कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम का, ये हमारे पास एक बैटरी लगा दिया और एक रेजिस्टेंस ये है। इस सिंपल बिल्कुल कुछ नहीं लगाया मैंने, ये 2 ओम लगा दिया, ये 4 ओम लगा दिया, इधर से करंट बह रही है 1 एम्पियर का और ये 5 वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का। दिस इज A, दिस इज B। आपसे पूछा गया VA माइनस VB बताओ, बस सिंपल सी बात। शुरुआत कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, बहुत मतलब आसान सी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल टाइम पास जैसी है ना। और लिख लेता हूँ साथ के साथ में मैंने कहते साहब एक मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर की, ठीक है। ये हमारा 2 वोल्ट था, ये कितना है बेटा 2 वोल्ट। आपसे पूछा गया यहाँ पर पोटेंशियल बताओ कितना रहा होगा, क्या पूछ लिया बेटा, यहाँ से पोटेंशियल पूछ लिया। अब देख सॉल्यूशन क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए एट बी पे, ये बी पे, ये ए था हमारा, तो वी बी पता करना है। दोनों सवाल सोल्व करते हैं, दोनों से हमको 2 कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। तो देखो तो कैसे कैसे हम सोल्व करेंगे इन चीज़ों को, कैसे अपनी कंसेप्ट चलता है। इसमें कोई टफ लेवल की तो कुछ बात होती ही नहीं है बेटा। इनमें सर्किट में कह रहा हूँ जितना आसान सर्किट होता है उससे आसान कुछ भी नहीं है, बस आपको वेराइटी ऑफ सवाल्स करने हैं, बस इतना एक फ़र्क होता है। पार्ट ऑफ द सर्किट में आपको क्या करना है, पार्ट वाइज सोल्व करना है बेटा। क्या करोगे, यहाँ से शुरुआत कर लो,
इसको क्या लिखोगे, VA। अब सोच के देख, ये रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस पे करंट ऐसे जा रही है ना, तो बेटा एक बात बता, क्या ये हायर से लोअर की तरफ जाती है करंट? तो हमेशा करंट किधर से किधर जाती है, हायर से लोअर। तो कितना वोल्टेज खाएगी ये, IR 4 वोल्ट खाएगी। अरे नहीं चमका यार, 4 × 1, 4 × 1 कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो IR हो गया हमारा। तो हमने किया VA, क्या इधर जा रहा हूं तो घट रहा है, देख VA। ऐसा मत सोचना कि डायरेक्शन किधर है करंट की, डायरेक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पता रखना है कि प्लस और माइनस किधर है। तो बेटा ये प्लस से माइनस जा रहा हूं तो घट रहा है, कितना घट रहा है, अरे 4 वोल्ट। बोल, कब क्लियर होगी ये बात? फिर देख, ये माइनस है, ये प्लस है, अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 वोल्ट। फिर यहां आ जा, करंट ऐसे जा रही है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो वी कैन राइट the potential drop at this resistance which is 2 volt, 2 × 1 IR, 2 × 1 IR which is equal to VB। अरे किसके बराबर होना चाहिए, वो VB के बराबर होना चाहिए। तो VA माइनस VB बराबर, देख 2 और 4 6 हो गए, 6 और 5 माइनस का 1 हो जा, तो इधर बचेगा 1 वोल्ट प्लस का। ये हमने VA माइनस VB निकाल लिया, कितने वोल्ट आया, रे प्लस का 1 वोल्ट आ गया। सिंपल सी बात कही मैंने कोई क्रोकेट साइंस नहीं करवाया। अब इस पे आ जा बेटा, इस पे यही करना, यहाँ से चालू कर दे। ये 2 वोल्ट है, क्या इधर जा रहा है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, क्या माइनस का 5 × 2 होना चाहिए, 10 वोल्ट इज इक्वल टू VB आना चाहिए। तो VB बराबर कितना आ गया, माइनस का 8 वोल्ट। अरे नहीं आया यार, अरे कोई कन्फ्यूजन हुआ क्या इस बात में, कहीं पर भी कोई लफड़े वाले सवाल की बात हुई? यहाँ पर सोचने की कोई चर्चा नहीं है, कोई हमारा कोई कहानी नहीं लिखा हमने। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, हल्का सा छोटी सी बात करके। हमने कहा सब ये छोटे छोटे एक एक चीज़ को बढ़ाते जाएंगे तब हम सर्किट को सोल्व करना सीखेंगे। आपको पार्ट ऑफ द सर्किट आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। मैंने कहा ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस था बेटा, ये हमने एक रेजिस्टेंस कह दिया, अगला कह दिया ये रेजिस्टेंस है हमारे पास बेटा, ये रेजिस्टेंस कह दिया हमने, और एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसे लगा दिए मैंने बहुत सारे। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। करंट बह रही है 2 एम्पियर इधर की तरफ, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। और यहाँ का पोटेंशियल आपका पहले VA माइनस VB बताओ तुम, तो VA माइनस VB चाहिए। अरे क्या चाहिए तुमको, VA माइनस VB। तो लगाओ पार्ट ऑफ द सर्किट। सबसे पहले क्या करोगे, ये है हमारा 1 ओम, ये 1 ओम है। तो देख बेटा हमने क्या कहा, यहाँ से शुरुआत करें VA से। अरे कहीं जहाँ इच्छा हो वहाँ से कर ले, ऐसा नहीं है कि करंट की डायरेक्शन में ही तुम शुरुआत करोगे, कहीं से भी कर सकते हो। यहाँ से किया VA, बता करंट कैसे ऐसे आ रही है, तो सोच के देख, क्या दिस प्लस दिस इज माइनस, हियर दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, here this side is positive, this side is negative, because of the current flow on the resistance or any on the object is higher to lower, so this is higher potential, this is lower potential, so we can write VA। यहां से शुरुआत कर VA, क्या इधर जा रहा है, क्या ऐड हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, देख इधर से इधर जा रहा है, तू तो करंट किधर जा रही उससे तुझे कोई लेना देना चाहिए, तू किधर जा रहा है उससे मतलब है। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यही चीज आओगे तो फिर इंडक्टर आएगा अपन को, नहीं तो इंडक्टर में दिक्कतें आएगी। मैंने कहा VA इधर जा रहा हूं, प्लस हो गया कितना IR, R तो ये है, I ये है, तो कितना हो गया, अरे 6 हो गया। इधर से इधर जा रहा हूं, क्या माइनस का 6 होना चाहिए, देख ये प्लस का है, ये माइनस का था, यहाँ आ जा, फिर प्लस हो जाएगा I × R, क्या 2 वोल्ट हो गया। यहाँ क्या प्लस का 4 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ फिर प्लस का कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट इज इक्वल टू किसके, रे VB के। तो VA माइनस VB, 6 ने 6 को हमारा 4 और 4 8 और 2 10, तो माइनस का 10 वोल्ट आ गया। ये ले बता, कोई टफ सवाल दिखा के तेरे को, और ले ले, ये सवाल ले लिया मैंने, डर ये ले, गड़बड़ की जरूरत ही नहीं है बेटा, कोई चांस ही नहीं है इसमें गड़बड़ होने का। मैंने कहा सब, ये मेरे पास कोई ब्रांच वाला सवाल ले लिया मैंने, ब्रांच लगा दी इसमें, ये ले खत्म कहानी। ये A है, ये B है, ये C है, इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें जो करंट जा रहा है बेटा 2 एम्पियर इधर से। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 वोल्ट, 4 और 6 वोल्ट।
तुझे क्या निकालना है, सोल्व करके देख, पॉज कर ले, पहले वी ए माइनस वी बी निकालना है, फिर वी ए माइनस वी सी निकालना है, फिर वी बी माइनस वी सी निकालना है। पॉज कर ले और सोल्व कर ले, तीनों चीज़ों का आंसर मैच कर लेना कि मास्टर ने क्या कराया है। तो बेटा यहाँ तक की कहानी हमने देखी, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं पार्ट ऑफ द सर्किट का। इसमें देख क्या क्या होगा, मैं कह रहा हूँ फिर से, अगर ये पार्ट ऑफ द सर्किट आएगा तो ही तुझे सॉल्यूशन आएगा। पहले मैं ब्रांच लेता हूँ ए और बी की, ए और बी की ले लूँ क्या, कोई भी ले ले यार, ए और बी की ले ले। पहले बता यहाँ कितना एम्पियर करंट आया बेटा, 1, इसमें से कितना आया 2, 1 और 2 मिलके कितना हो गया, अरे 3 एम्पियर। ये तो तेरे को आना ही चाहिए अभी, जिसे अपन आगे चल के क्या कहेंगे, किरचॉफ्स लॉ। अरे क्या कहेंगे, किरचॉफ्स लॉ कहेंगे। इसी को आगे चलकर हम किरचॉफ का जंक्शन लॉ कहते हैं। अब सोच के देख, कहाँ से चल रहा हूँ मैं, ए से चालू हो रहा हूँ, तो सोच के देख, ए से करंट तो ऐसे जा रही है ना। अरे क्या ये प्लस होगा, ये माइनस, ये कैसा होगा, प्लस हो रही है माइनस, ये वाला प्लस हो रही है माइनस, ये वाला प्लस हो रही है, नहीं चमका यार। वी ए से शुरुआत कर, लिखा मैंने वी ए, बोल वी ए से चल रहा हूँ इधर की तरफ, तो क्या माइनस का 2 वोल्ट लिख दूँ रे। अरे इधर चला डर, क्या कम हुआ, कितना कम हुआ, अरे 2, फिर इधर से इधर चलूँ तो ऐड होगा ना, माइनस से प्लस जा रहा, कितना 6 वोल्ट, 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट। फिर देख यहाँ से चला, इधर गया, इधर गया, इधर जाना है मेरे को इस रास्ते, इससे मुझे कोई लेना देना, मुझे तो ए और बी पे पहुंचना है यार। तो यहाँ से चला मैं, तो क्या हुआ, माइनस का 4 हो गया, बिल्कुल लिख दे, चमका यार। इधर से इधर जाओगे तो फिर प्लस का होगा, देख माइनस से प्लस जा रहे हो तो 4 एम्पियर, सॉरी 4 वोल्ट हो गया, प्लस का 4 वोल्ट इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, 6 ने 6 को मार डाला, माइनस का 4 वोल्ट। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही है, हमको मेथड आना चाहिए बेटा। अब देख ले, वी ए माइनस वी सी निकाल लेते हैं, ए और सी की चर्चा कर लेते हैं बेटा, कहीं से भी शुरुआत कर ले, यहीं से कर ले, ये ले वी सी माइनस का 2 वोल्ट, यहाँ माइनस आएगा, देखो इधर जा रहा हूँ तो माइनस घट रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा है, रेजिस्टेंस खा रहा है तो घटा दो, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है तो बढ़ा दो। यहाँ की तरफ प्लस का 6 वोल्ट, प्लस का 6 वोल्ट, फिर यहाँ चलो माइनस का 1, अरे आई आर माइनस का 1, इधर जाना है तो क्या होगा, माइनस का 6 और प्लस का 2 वोल्ट इज इक्वल टू वी ए। इस वी ए पे पहुंच गया यार मैं, तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू, देख 6 ने 6 को मारा, 2 ने 2 को मारा, इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या चाहिए तेरे को, तेरे को चाहिए वी ए माइनस वी सी, तो वी ए माइनस वी सी बराबर माइनस का 1 वोल्ट। बोल कोई कन्फ्यूजन है क्या तेरे को, बिल्कुल सिंपल, जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ सर्किट का वो पढ़ा रहा हूँ आज मैं। अभी मैंने सर्किट पढ़ाना शुरू नहीं किया है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ बेटा वो मैं सर्किट का बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सर्किट का बेसिक आएगा तो ही हमारे काम की बात है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है अपना पढ़ने का। आ गई क्या कहानी समझ में, इतने में कोई किसी को दिक्कत है, नोट कर ले आराम से और पॉज करके इस सवाल को सोल्व कर लेना कि कैसे हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। ऐसे 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस हो, कितने भी हो आप कर सकते हो बेटा, ज़्यादा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट ऑफ द सर्किट की हमारी चर्चा हो चुकी है। अब एक नाम आता है हमारा ईएमएफ ऑफ द बैटरी, लिखो हेडिंग डालो, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, लिखो ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो क्या होता है बेटा, बैटरी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, बैटरी का ईएमएफ क्या कहलाता है, सुनना। मान लो मेरे पास ये बैटरी है बेटा, ऐसा मत सोचो कि सर कैपेसिटर बना दिया, अरे बैटरी में कोई छोटी बड़ी प्लेटें थोड़ी होती है, वो तो सिंबल है हमारा यार, वो क्या है, सिंबल। मान के चल ये हमारा कनेक्शन था बैटरी के साथ, ठीक है साहब। हमने क्या कहा कि साहब यहाँ पर कोई 1 कूलाम चार्ज है, कितना कूलाम है, 1 कूलाम। आगे चल के मैं पॉजिट्रॉन का नाम ले लूँगा, किसका नाम ले लूँगा, पॉजिट्रॉन। ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, दिस इज हायर पोटेंशियल। तो बेटा हायर से लोअर की तरफ क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा, ई, सोच के बताना बिल्कुल आराम से मेरे को, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा हायर से लोअर की तरफ। अब बता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ये जो चार्ज था 1 कूलाम, इस पे फोर्स किधर लगा रहे, इधर की तरफ। किसके कारण से लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। बोल चमका कि नहीं चमका। दूसरा, इस चार्ज को यहां से यहां लाना है, वो लाने का फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स बाय द बैटरी। ध्यान से देखना बेटा, फोर्स बाय द बैटरी, यानी मैं कह दूं कि जो फोर्स लगाया बैटरी ने, अगर मैं कह दूं कि स्लोली लाया होता, सोच के देखना, अगर स्लोली लाया होता तो एफ ही बराबर होगा
एफ बी के। लेकिन होता क्या है बेटा, इस यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है बाय द बैटरी, बैटरी ने जो काम किया, किसने काम किया, बैटरी। भाई हमारा मकसद होता, एक बात बता कि कोई भी चार्ज होता है वो किधर से किधर बहता है, हमारा हायर से लोअर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हायर से लोअर, यानी चार्ज तो इधर की तरफ जाना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, यानी कहते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है हमारा, हम कहते हैं कि हम तो लोअर से हायर ले जाना पड़ता है। अगर लोअर से हायर लेके जाना है तो क्या तुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन यहाँ कौन कर रहा है, अरे बैटरी। सोच के देख बिल्कुल, अरे वो वर्क डन कौन कर रहा है यहाँ पर, बैटरी। तो बैटरी ने वर्क डन किया यहाँ के लिए वो एफ बी फोर्स से। तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या हुई, तो बोला गया कि वर्क डन बाय द बैटरी फॉर, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दिस इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ क्या कहलाता है, ये वह हमारा वर्क डन होता है जो बैटरी करती है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पर पहुंचाता, क्योंकि हायर से लोअर तो अपने आप आ जाएगा, तो लोअर से हायर पे पहुंचाने का काम किसका होता है, ईएमएफ का। ये बात तो चमकी हमारी। अब सोच के देख कि हमको जो बैटरी होता है वो क्या देता है, ईएमएफ देता है कि पोटेंशियल डिफरेंस देता है। ये सोच के देख बेटा बैटरी हमको पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ईएमएफ नहीं देता। कारण क्या है, कारण बताता हूं बेटा। जैसे ही इस फोर्स ने इसको इधर खींचने की कोशिश किया, क्या अंदर ही अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शनल लॉस हुए होंगे, कोई ना कोई केमिकल लॉस हुए होंगे। क्या एनर्जी तो हमारी कंजर्व होती है, उसको कवर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए इस एफ बी को कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ा होगा, एफ बी को कोई एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो मैं कह दिया द एक्स्ट्रा वर्क डन is form of loss which is known as internal resistance। इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। यही जो लॉस का काम करवा रहा है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करा देंगे, और उस बैटरी को हम जो शो करेंगे वो कुछ इस तरह से शो करेंगे बेटा। ऐसे करूं या ऐसे करूं, बोल के बताना मेरे को यार, कौन सा सही है, कौन सा सही है बताना। ऊपर वाला है एक नीचे वाला, दोनों ही सही है भाई साहब, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अरे रेजिस्टेंस ऐसे बाहर थोड़ी है यार, मेरा नहीं चमका यार, क्या रेजिस्टेंस तो बैटरी के अंदर है यार। रेजिस्टेंस कहाँ है इस बैटरी के अंदर, वो बाहर नहीं है। तो हमने कह दिया साहब ये कर दे चाहे ये शो कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनना, ये जो हुआ बेटा, ये जो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है VA माइनस VB, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हमको तो ये VA माइनस VB मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ तो खाएगा यार, वो तो खाएगा, वो तो भाई बैटरी ने तो ये काम किया था, बैटरी ने तो ये काम किया था EMF के बराबर, लेकिन रेजिस्टेंस ने कुछ कहा, कुछ लॉस किया, तो वो लॉस करने के बाद जो आपको मिला वो क्या मिलेगा, रे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। नहीं चमकी मेरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में मतलब समझ में आ गया बेटा। चलो बेटा अब बात करते हैं, एक सवाल पूछा आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है या फिर बैटरी का ईएमएफ बड़ा होता है, ये बताओ। ऑप्शन दे दिया आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है या ईएमएफ बड़ा होता है, हमेशा ही। सोच के बताना मेरे को आंसर, सोच के बताओ। मान लो एक एग्जांपल लो आपके लिए मैं इसी के लिए ईएमएफ का। मान लो आपके लिए जो बैटरी थी, बैटरी ने काम किया बेटा 12 वोल्ट का। कितने का काम किया, 12 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ हमारे पास मिल गया अपन को 10 वोल्ट, ये 0 और ये 10 वोल्ट, तो 2 वोल्ट किसने खाया, ये तो ईएमएफ है हुआ हमारा 12 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 10 वोल्ट, और I इंटू आर, या कह दूँ लॉस कितने का हुआ, लॉस हो गया 2 वोल्ट का। 2 वोल्ट एनर्जी किसने खा ली, रेजिस्टेंस ने खा ली। तो ईएमएफ समझ में आ गई, ये ईएमएफ हुआ और ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और ये 2 वोल्ट। अब आपसे सवाल पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस
और ईएमएफ में से कौन बड़ा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है या ईएमएफ होता है? तो सोच के देखना बेटा, मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करता हूँ चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। डिस्चार्जिंग की बात करता हूँ, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, चार्जिंग की भी बात करेंगे और डिस्चार्जिंग की भी बात करेंगे, जिनसे अपन को आंसर मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से तो हमको एक ही आंसर मिलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होता है ईएमएफ से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने कहा चार्जिंग की कंडीशन में, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में हमने ये कोई रेजिस्टेंस लगा दिया बाहर और हम हमारी बैटरी से ऐसे कुछ ले रहे हैं। ये छोटा सा आर है, ये हमारा ईएमएफ ई है बेटा, और ये आर रेजिस्टेंस था। ठीक, मैं क्या कह दूं, ये हमारा बैटरी है ना रे, सोच के देख, ये बैटरी मैंने कह दिया ये पोटेंशियल 0 है और ये पोटेंशियल V है। तो ये पोटेंशियल 0 है तो ये कितना है, मान लिया मैंने, माना है। यहाँ से करंट कितना जाएगा बेटा, V बराबर IR जाना चाहिए ना। बता, इसमें जो करंट गया, यहाँ से लिखना चाहूँ V माइनस ई, इधर करंट जाएगा रे, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का, तो लिख दूं प्लस आई इंटू आर बराबर 0। इसमें पार्ट ऑफ द सर्किट लगा दिया यहाँ से यहाँ के लिए। तो सोच के देख, V बराबर कितना आया, क्या E माइनस आई आर आया रे? तो इससे आंसर क्या मिला, क्या V छोटा है E से? बिल्कुल सही बात मिला यार, कि पोटेंशियल डिफरेंस छोटा मिला E से। कौन सी कंडीशन थी ये, डिस्चार्जिंग की। अब बात करते हैं चार्जिंग की, चार्जिंग ऑफ द बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात कर लेते हैं बेटा। हमने क्या कहा कि साहब हमने अब की बार बैटरी को चार्ज करना है। ये लो, हमने क्या कर दिया बेटा, बैटरी को चार्ज करने के लिए एक बड़ा बैटरा लगा दिया। क्या लगा दिया रे, बड़ा बैटरा लगा दिया। कितने वोल्ट का लगाया हमने बैटरा, 20 वोल्ट का बैटरा लगा दिया। ठीक है साहब, हमने कह दिया ये 0 वोल्ट है तो ये कितना हुआ होगा, V। ये कितना, 0। ये R, ये ईएमएफ हमारा, ये V, ये हमारा सेल है। हम तो इसकी चर्चा करनी है अपन को। तो बेटा करंट कैसे बहेगी अब की बार, ऐसे बहेगी क्या? सोच के देख, क्या करंट ऐसे बहेगी? तो ये दिमाग में रखना, सर्किट के अंदर बहुत सारी बैटरी आएगी हमारे पास, सर्किट के अंदर बहुत सारी बैटरी आएगी। कौन सी बैटरी करंट दे रही है, कौन सी ले रही है, तो सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा बेटा। तो ये देख, यहाँ से लिख V माइनस ई, ये प्लस का रहा होगा क्योंकि हायर से लोअर बहेगी करंट, हायर से लोअर। देख, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो कह देंगे माइनस का I इंटू आर बराबर 0। यहाँ से V बराबर क्या आया रे, E प्लस आई आर। ई प्लस, क्या V बड़ा है E से? नहीं चमका यार। इसका मतलब ये हुआ कि साहब बैटरी ईएमएफ भी बड़ा हो सकता है या इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारा बड़ा हो सकता है। कोई किसी से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या कहानी समझ आ गई बेटा? अब सोच, अब अपन बात आते थोड़ी सी, एक छोटी सी बात और डिफाइन की जाती है बेटा। उसके लिए लिखो, हेडिंग डाल दो, एफिशिएंसी ऑफ द सेल। क्या लिखा जाता है, एफिशिएंसी ऑफ द सेल। मैं तो कह रहा हूँ एफिशिएंसी जो किसी भी चीज़ की लिखी जाए वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। चाहे वो पंप की लिख दो, चाहे वो इंजन की लिख दो, किसी भी चीज़ में लिख दो आउटपुट अपॉन इनपुट, कि साहब आपने कितना काम दिया और कितना मिला, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बेटा आउटपुट में क्या मिला आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। इनपुट में क्या होता है, ईएमएफ। तो ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ द सेल आएगा। बोल, क्लियर आ गया मेरा बेटा? कोई दिक्कत इसी में? यहाँ तक हमने कन्फ्यूजन क्लियर कर लिया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं सर्किट थ्योरी पे चलते हैं। हेडिंग डाल लो, सर्किट थ्योरी। सर्किट के सवालों में चलेंगे बेटा। अब हम सर्किट थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। देखो सर्किट थ्योरी में क्या क्या कहानियाँ होती है, उसकी कहानी शुरू करते हैं। बहुत आसान सी बातें पढ़ेंगे, टफ लेवल तो पढ़ते ही नहीं हम लोग, है ना। आसान आसान बिल्कुल टाइम पास करते हैं। अब सुन, सर्किट थ्योरी, हेडिंग डालो सर्किट थ्योरी। मैं 0 लेवल के सवाल से शुरुआत करता हूं। मैंने कहा मेरा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है। मैं एक ही मेथड कराऊंगा, पूरे सवालों में एक ही मेथड होगा जिसे मैं कहूंगा नोडल मेथड। क्या कहूंगा, नोडल मेथड। ये 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है। आपसे बोला गया करंट निकालना, सिंपल सी बात, करंट निकालना। आप जानते हो V/R कैसे लिखना है, एक जगह पर रेफरेंस मानना है बेटा। कहीं पर भी
एक जगह पर रेफरेंस मानना तेरे को, कहाँ मानूं बोल, चल मैं यहाँ मान लेता हूँ, कहीं पर भी मान लेना, कोई लफड़ा नहीं, ये जीरो है। देख 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 देख, तेरा मकसद सबसे पहला मेरे इस मेथड में तेरा मकसद क्या रहेगा बेटा, कि जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और कुछ भी मकसद नहीं है हमारा, बस हम वही निकालना, हमेशा यही चाहते हैं। ये जीरो आ गया बेटा, तो यहाँ पर भी जीरो, मतलब कहते यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए। अब जीरो जीरो, ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, क्या 10 हो जाए, अरे नहीं चमका यार, क्या ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, क्या ये हायर, क्या ये लोअर, क्या यहाँ करंट लिख सकता है 10 माइनस 0/2, क्या 5 एम्पियर आया, अरे नहीं चमका यार। और देख अगला एग्जाम्पल मेरा, मैं टाइम पास जैसे एग्जाम्पल करा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल हमने कहा साहब हमारे पास ये कोई सवाल है, ये लो, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 12 वोल्ट है बेटा, और ये 27 वोल्ट है। आपसे क्या पूछा गया, करंट पूछा गया इन द सर्किट। सबसे पहले मैं किसकी चर्चाएं कर रहा हूँ, सिर्फ करंट निकालने की बातें कर रहा हूँ सर्किट के अंदर। तो क्या करूँगा बेटा, जीरो मान लूँ, कहीं पर भी जो तुम कहोगे वहाँ मान लूँगा जीरो। देख सोच, या मान लेता हूँ, ये ले, मेरे मन में आया मान लिया मैंने, कहीं भी मान ले, और कहीं मान ले, अरे यहाँ मान लो, कोई कहीं भी मान लो यार, यहाँ मान लो, ये लो जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 27, नहीं आया क्या, इधर से इधर जा रहे माइनस का, ये जीरो जीरो जीरो, यहाँ कितना आएगा माइनस का 12 वोल्ट, नहीं चमका। ये बता क्या ये दोनों रेजिस्टेंस मिला के तू 5 लिख सकता है, इनको क्या लिख सकता है 5, क्या 5 ओम रेजिस्टेंस पे डिफरेंस आ गया, कितने का आया देख, माइनस का 12 माइनस ऑफ -27 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू करंट। करंट किधर से किधर बहेगी रे, हायर से लोअर, दिस इज द हायर, ये क्या है हायर पोटेंशियल, और ये क्या है लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल टाइम पास। ये कितना बच गया रे, 12 5 25 और 10 15/5, तो 3 एम्पियर करंट आ गया। आया, समझ आया, बिल्कुल कोई दिक्कत है इस सवाल में, कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछो बेटा, बहुत आसान आसान सवाल करा रहा हूँ। अगला सवाल देख, पार्ट ऑफ द सर्किट में मैंने कहा मेरे पास ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी लगा दी मैंने, और मेरे पास यहाँ पर भी एक बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये लगा देता हूँ, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, और ये बैटरी लगा दिया, या कर दिया सवाल। ये ले, पहले मैं आपको बेसिक सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। सर्किट थ्योरी में कुछ भी नहीं है, सवाल है बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरीके के सवाल है। अरे यार इसको ऊपर बनाता हूँ थोड़ा। मैंने कहा कि सर मेरे पास ये हमारा बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। मान लो ये 2 वोल्ट है, मान लो ये 4 वोल्ट है, मान लो ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको निकालना क्या है, करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेज, सभी ब्रांचों में क्या निकालना बेटा, करंट निकालना है। देखो हमें निकालना, सभी ब्रांचों में करंट निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे, शुरुआत करें, ये 3 ओम है, शुरुआत करते हैं। बोलो जीरो मानना, कहाँ से मानो, जो तुम सोचो वहीं से, जहाँ चाहो वहाँ से जीरो मान सकते हो। जीरो मानने का मतलब आपने रेफरेंस मान लिया। कई बार क्या होगा बेटा, जैसे जैसे मैं अभी जीरो मान रहा हूँ, कई बार वहाँ अर्थिंग किया हुआ मिलेगा आपको, कई बार मिलेगा, यानी जिस सर्किट में, जिस सवाल में आपको अर्थिंग किया हुआ मिल गया, वहाँ पर आपको अर्थिंग वाली जगह को रेफरेंस मानना है, वहाँ जीरो मानना, परंतु यहाँ कहीं भी मान सकते हो आप। तो देख देख, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, यहाँ से इधर जाऊँगा तो कितना, ये माइनस का ये प्लस का ना बेटा, तो क्या ये प्लस का 4 वोल्ट हो गया, अरे नहीं चमका, अरे इधर से जा रहा हूँ मैं। एक बात और सुनना, जब भी आप चल रहे हो रेफरेंस के अंदर, एक ही साइड से पोटेंशियल लिखना है, ऐसा नहीं इधर से भी आ गए और इधर से भी आ गए, कभी मत आना बेटा, एक ही तरफ से। जीरो भी एक ही जगह मान सकते हो, तो मैंने जीरो एक जगह मान लिया,
इधर से पहुंचा प्लस का 4, तो यहाँ प्लस का 4 हो गया बेटा, यहाँ कितना है प्लस का 4 हो गया। अब सुन ये 0, तो क्या ये प्लस का 6 हो गया? क्या इस वाले रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया? कितना करंट आया बता इसमें, इधर की तरफ करंट आएगा 6 माइनस 4 2/2, क्या 1 एम्पियर करंट आया? अरे नहीं आया यार। और सुन यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 0, तो यहाँ कितना 2 वोल्ट, बोल है कि नहीं है? यहाँ 4 यहाँ 2, ये 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4 ओम। तो हम लिख देंगे 4 माइनस 2/4, क्या ऐसे करंट आएगी 0.5 एम्पियर? अरे आया ही नहीं यार, नहीं आया क्या? 3 और 1 4, 4, ये डिफरेंस कितने का 2 का, 4 माइनस 2 हायर से लोअर, इसमें करंट 1 एम्पियर ऐसे गई, 0.5 ऐसा गया, तो बाकी फिर 0.5 एम्पियर इसमें आई होगी। किरचॉफ्स लॉ कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस किरचॉफ्स लॉ को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? अरे नहीं आया क्या? और सोच बेटा, पहला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम मैं सर्किट के अंदर ही सॉल्यूशन करूंगा, कोई अलग से कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका। अगला सवाल देख ले बेटा, ये मैंने इस तरह से बना दिया, ये हमारा सर्किट है एक। बड़ा थोड़ा ठीक सवाल बना रहा हूँ ना, ऐसा नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बिल्कुल आराम से। ऐसा नहीं कि मास्टर ये बड़ा बना दिया क्या हो गया अब, है ना, ऐसा नहीं। ये सारे 2 ओम रेजिस्टेंस हैं, ये हमारा 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है। ठीक, आपको निकालना करंट, सभी ब्रांचों से करंट निकालनी है। ध्यान सुन लेना बेटा, सभी ब्रांचों से करंट निकालनी है। क्या करना है तुझे? सबसे पहले मैं कह रहा हूं, सबसे पहले तुझे रेफरेंस पॉइंट मानना है। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। सबसे पहले क्या मानना है तुझे? रेफरेंस पॉइंट, कहीं भी मान ले, मैं तो यहाँ मानूंगा, ये 0 0 0 बोल हो गया। यहाँ से यहाँ जा, क्या माइनस का 4 आया? अरे ये कितना है? माइनस का 4 वोल्ट हो गया, नहीं चमका यार। इधर से देख, इधर जाएगा कितना हो जाएगा? क्या प्लस का 2 वोल्ट? नहीं चमका। लोअर से हायर, अरे लोअर से क्या प्लस का 2 हो गया? बोल हायर कौन है? -4 है कि +2 है? क्या +2 है तो करंट ऐसे जाएगी, 2 माइनस ऑफ -2 4, तो 6 हो गया, 6/2 कितना हो गया? 3, नहीं चमका। इसके लिए जो करंट लिखेगा वो लिखेगा 2 माइनस ऑफ -4 बट्टे रजिस्टेंस। अरे V बराबर आई आर यार, I बराबर V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा मकसद एक ही था कि रजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया बेटा जी तो सारा काम हो गया। तो 2 माइनस ऑफ -2 तो 6/2 यानी 3 एम्पियर। इस वाले सर्किट में 3 एम्पियर करंट आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इधर आते हैं बेटा, ये -4 वोल्ट देख, और ये कितना है? 0। क्या समझ में आ गया? इस पे टर्मिनल पे आ गया। क्या ऐसे करंट जाएगी? हायर कौन है? 0। अरे हायर पोटेंशियल 0 है कि -4 है? 0 हमारा ज़्यादा बड़ा है, तो 0 बड़ा है तो करंट ऊपर की तरफ जाएगी। कितनी जाएगी? 0 माइनस ऑफ -4/2, क्या 2 एम्पियर जाएगा? नहीं आया यार, कितना आया? अरे 2 एम्पियर। बोल क्लियर हुआ ये बात? क्या 2 एम्पियर लिखना सीख गए हम लोग? अगला सुनना, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा? अरे क्या प्लस का 6 वोल्ट आना चमकना चाहिए यार। बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ सारी बातें तुझे अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर प्लस का 6 वोल्ट लिख दिया। अब सोच, क्या इसका -4 है तो करंट ऐसे जाएगा इस पर। 6 माइनस ऑफ -4 10 हो गया। इस वाले पे डिफरेंस कितने का हो गया? 10/2। क्या इसमें जो करंट जाएगी वो 5 एम्पियर जाएगी? नहीं चमका यार। और सुन ले, ये -4 -4 -4 -12 देख 8 और कम हो गया। -4 पहले से था, 8 और कम हो गया -12, तो करंट जाएगी ऊपर की तरफ। कितनी जाएगी? 6 एम्पियर। देख ले, अरे आया ही नहीं यार। इसमें 5 गई, इसमें 6 गई, तो इसमें कितनी आई होगी? 11 एम्पियर। इसमें 2 एम्पियर गई, इसमें 11, तो इसमें से कितनी आई होगी? 13 एम्पियर। बोल नहीं चमका।
इसमें से 13 आई और इसमें से कितनी गई थी 3 एम्पियर, तो 13 और 3 कितनी आई होगी इसमें से 16 एम्पियर। ये खत्म कहानी। बोल कोई टफ सवाल था क्या? मैं तो कह रहा हूँ आपको अगर ये निकालना आता है, नोडल मेथड आता है, तो आप हर किसी सवाल को सोल्व कर लोगे, कोई भी सवाल तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। और देख लो बेटा एग्जाम्पल, ये लो, हमने कहा हमारे पास ये सवाल है, यहाँ हमने एक बैटरी लगा दिया और यहाँ हमने एक बैटरी लगा दिया। ये 2 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। आपसे करंट पूछा गया सभी ब्रांचेज में। क्या पूछा गया बेटा? सभी ब्रांच में करंट पूछा गया। क्या मान लूँ यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया प्लस का 2। देखिए तो बिल्कुल देखते जा, ये कितना हो गया? अरे प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। यहाँ तो जा नहीं सकता, कभी भी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना है। ये 0 तो यहाँ कितना? अरे +4। क्या दिस इज +4? क्या दिस इज +4? सो वी कैन राइट दिस +4, देन दिस इज अगेन इंक्रीज बाय 6 वोल्ट, देन दिस इज वोल्ट 10 वोल्ट। क्या करंट आ गई इसमें कितनी रे? 10 माइनस क्या 2, 10 माइनस 0/2, क्या 5 एम्पियर नीचे की तरफ। इसमें देख 4 और ये 2, क्या ऐसे करंट बहेगी इसमें? 4 माइनस 2, 2/2, 1 एम्पियर। इसमें 1 एम्पियर आई, इसमें 1 एम्पियर आई, इसमें कितनी गई? 6 एम्पियर। ये लो खत्म। बोल क्लियरिटी आई सवाल में? कर सकता है इस सवाल को, और सवाल कर सकता है बेटा इसके, चाहे जितने सवाल कर ले। एक सवाल मैं लिख देता हूँ तेरे लिए, सोल्व कर लेना। मैंने कहा ये वाला सवाल सोल्व कर लेना, ये ले। ये 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 2 ओम है, ये 4 ओम है। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तेरे पास। क्या निकालना? करंट निकालनी है सभी ब्रांचेज के अंदर। क्या सोल्व कर सकते हो यार? और देख जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी फास्ट मूव करेंगे बेटा। अब हमने कहा सब, ये हमने सर्किट कर रहे हैं, और ये जो सर्किट पढ़ रहे हैं वो किस कारण से पढ़ रहे हैं? ये हम नोडल मेथड के द्वारा सर्किट को पढ़ रहे हैं। नोडल मेथड का मतलब होता है रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अगर आपने रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है, फिर खत्म कहानी। अब देख एक सवाल और देख, हमारा हम सवाल ही सवाल करेंगे एक बार बेटा। ये लगा दिया पोटेंशियल, ये लगा दिया रेजिस्टेंस, ये लगा दिया हमारा बैटरी के साथ में रेजिस्टेंस लगा दिया। इधर हमने कह दिया साहब इधर भी लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेजिस्टेंस लगा दिया और रेजिस्टेंस लगा, यहाँ हमने सिर्फ एक बैटरी लगा दिया। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई बैटरी लगाया हमने, यहाँ हमने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और यहाँ से भी हमने इसको जोड़ रखा है बेटा। इसको जोड़ा ऐसे, कैसे जोड़ा? एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। ये लगा दिया आपने 1 ओम, ये लगा दिया 3 ओम। आपसे पूछा गया है करंट सभी ब्रांचों से कितनी पास होगी, ये बताओ। सभी ब्रांचों से पास होने वाली करंट का वैल्यू बताना है। तो क्या करना है बेटा? तुझे सबसे पहले वही बात करनी है, एक जगह पर रेफरेंस प्लेन मानोगे, फिर एक जगह पर रेफरेंस मानने के बाद अलग अलग पॉइंट्स पे आपको लिखना है। कहाँ मान लूँ? यहाँ से शुरुआत कर लूँ, 0 0 0 रेफरेंस मान लिया बेटा। यहाँ कितना? माइनस का 2 वोल्ट, देखते जा, माइनस का 2 वोल्ट। यहाँ कितना? प्लस का 10 वोल्ट। क्या यहाँ पर भी प्लस का 10 वोल्ट आएगा? रे क्या इसमें आने वाली करंट आ गई 5 एम्पियर। अरे 10 माइनस 0/2 पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। हमारा काम एक ही है, रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। निकाल लिया। अगला देख, एक काम कर, सबसे पहले एक काम कर, ये 3 ओम और इस 1 ओम और इस 3 ओम को एक ही कर ले। इसको कितना लिख देगा? 4 ओम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ओम लिख दिया। अब देख बेटा, ये 10 है, ये माइनस का 2 है, कितना हो गया डिफरेंस? 12 का। करंट बहेगी ऐसे 6 एम्पियर, ये भी आ गया। ये 10 है, ये 0 है, तो कितनी बहेगी? 10 एम्पियर करंट।
नहीं चमका यार। क्या आया समझ में? ये 10 माइनस 0/1 इस पे चलता है, ये 0 और ये 10 है हमारा। देखो ये 10 था तो ये 10, तो 10 2.5 एम्पियर। बाकी सब में तेरा काम है निकालना। क्या सोल्व कर सकते हो बेटा इस सवालों को? जितने चाहे उतने सवाल बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आराम से तुम सोल्व कर सकते हो सवालों को। कहीं टफ सवाल नहीं है। एक बड़ा सा सवाल करा देता हूँ जिसको देखने में तो डरावना सा लगेगा लेकिन सवाल आसान रहेगा। देख, बिल्कुल आसान सवाल है, टफ बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये हमारा 2 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। ये सवाल आप सबको सोल्व करना है कि सभी ब्रांचों के अंदर करंट निकालना है। सभी ब्रांचों में करंट निकालने का मतलब है कि सब आपको क्या देखना है। जैसे यहाँ से 0 मान लो, 0 0 0। क्या बड़ा सवाल दिख रहा है आपको? बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सवाल है बेटा ये। 0 0 0 0। यहाँ कितना है बेटा? प्लस का 2 वोल्ट। कितना बोला यहाँ पर? प्लस का 2 वोल्ट। एक काम करना पड़ेगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा बेटा, एक गलती हो गई मेरे से। ये 2 ओम ही मान लो। ये 0 आ गया यहाँ तक का, ये +2 पे पहुँच गए। ओके, ये +2 तो ये कितना बेटा? माइनस का 2 वोल्ट। देख, 2 माइनस ऑफ 4 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो माइनस का 2 लिख दिया। यहाँ -2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर प्लस का 6 आ गया। क्या सभी रेजिस्टेंस पे निकाल लिया तूने? सभी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही हमारा धर्म था, जो हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमने सीख लिया बेटा। ये हमारा क्या है? नोडल मेथड। अरे ये क्या कहलाता है? हमारा नोडल मेथड। अब बात करते हैं, हेडिंग डालो, किरचॉफ्स जंक्शन लो। अब उसके सवाल करेंगे हम लोग, किरचॉफ्स जंक्शन लो। जंक्शन लो क्या कहता है बेटा? जंक्शन लो ये कहता है, जैसे मान लो एक पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे बहुत सारी करंट आ रही है, बहुत सारी करंट आ रही है, आई रही है, I1 I2 I3 एंड I4। तो क्या कहा गया कि सिग्मा आई I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। नेट करंट क्या होनी चाहिए? 0। या कह दूं आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली करंट बराबर जाने वाली। दिस इज नोन एज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इसे कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन भी कहते हैं बेटा, इसे चार्ज कंजर्वेशन। ये चार्ज को कंजर्वेशन लॉ को ही बताता है कि आने वाला चार्ज बराबर जाने वाला चार्ज हमारा इस पे बेस्ड होता है। बोल, क्लियरिटी आ गई तेरे को? यहाँ तक आया? सीधा सीधा अपने सवालों पे आ जाते हैं बेटा। जहाँ से पहले सवाल से शुरुआत की थी सर्किट के, वापस वहीं से शुरुआत करेंगे वापस हम लोग। बस फर्क हमको क्या लगाना है? जंक्शन लॉ लगाना है। देख, जंक्शन लॉ के सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं होते हैं बेटा इसके। देखो, हमने क्या कहा? हमने जो पहला सवाल किया था, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं मैं एक बार। देखो, हमने जो पहला सवाल किया था कुछ इस प्रकार किया होगा। ऐसा सवाल था हमारा, देख लो अच्छी तरह बेटा। ये लो, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है। आपको इस सवाल को सोल्व करना है, करंट निकालनी है सभी ब्रांचेज में। अभी मैंने आपको बैटरी के कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़ाए हैं, तो बिना बैटरी के कॉम्बिनेशन से इन सवालों को सोल्व करना है बेटा। तो देख कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं, सुन। क्या माने? नोडल मेथड पढ़ाया मास्टर ने तो अभी तक आपको। मान लेते हैं बेटा, ये 0 है,
ये भी 0 मान लो, ये भी कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा, क्या माइनस का 9 वोल्ट। देखते जा बिल्कुल, क्या यहाँ से यहाँ जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। यहाँ से यहाँ जा, एक काम कर ले, इसको x मार, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ तो जा सकते हैं बेटा, कितना जाएगा +4 वोल्ट। बोल क्लियरिटी आ गई। अब ना तो यहाँ से यहाँ जा सकता तू, ना यहाँ से यहाँ जा सकता, ना ही यहाँ से यहाँ जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा तेरे को, यहाँ पर एक जंक्शन का पोटेंशियल मान लेना पड़ेगा x। अरे क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। अब सुनना, ये जो x है दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये करंट इधर जाएगी, मान लो I1, ये करंट जाएगी I2 और ये मान लो I3। आपने जिसको x माना है उस पोटेंशियल को क्या मानना है, सबसे बड़ा मानना है। इस पोटेंशियल को सबसे बड़ा मानना है बेटा, तो हम क्या कहें, देख क्या ये लिख सकते हैं I1 + I2 + I3 बराबर 0। क्या यही होना चाहिए, क्या नेट करंट एट द जंक्शन पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। और नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। I1 का वैल्यू रख, देख I1 यहाँ के लिए लिखेगा तू, तो I1 लिखेगा x - 4 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 1, प्लस I2 के लिए बात कर x - 0 अपॉन 2 प्लस x - -9, तो +9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आया रे 0। एक इक्वेशन बन गई तेरे पास। अरे क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया जिसको आप सोल्व कर सकते हो। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देख मैं लिखूंगा 6x - 24 प्लस 3x + 2x + 18 बराबर 0। 6 और 3 9, 9 2 11x, तो 11x 24 और 18 कितना हो गया रे, माइनस का 6 = 6 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया, क्या 6/11 वोल्ट आया रे। उड़ गए तोते भाई साहब। अगर तूने x निकाल लिया, तो यहाँ से ढंग से अगर तू देखेगा तो ये कौन है I1, अरे ये कौन है I2, अरे ये कौन है हमारा I3। क्या सारी करंट हमने निकाल ली रे। क्या अपन को निकालने में कोई कठिनाई हुई, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं हुई। आसानी से तू इसको सोल्व कर सकते हो बेटा। और देखो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, थोड़े लेवल और बढ़ाते हैं सवाल का हम लोग। हमने कहा जैसे ये सवाल कर लूँ जो आपको पीछे कराया था मैंने, एक सवाल मैंने ये करवाया था, ये वाला सवाल कराया था मैंने अभी। ये 2 ओम था, ये 2 ओम ले लो, ये 4 ओम ले लो, ये 2 वोल्ट था, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। आपसे पूछा गया करंट निकालनी है सभी ब्रांचेज में बेटा, तो क्या करूं, देख यहाँ 0 मान लेता हूँ। यहाँ 0 माना तो यहाँ कितना होना चाहिए +4, यहाँ कितना होना चाहिए +6। क्या यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, नहीं, तो कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ कितना मानना पड़ेगा, क्या x मान लिया। यहाँ से यहाँ तो बड़ा ये x, तो यहाँ कितना हो गया रे, क्या x - 2 हुआ, नहीं चमका यार। अरे हमने क्या कहा था, क्या इधर से जाऊंगा तो क्या कम हो जाएगा 2, बता क्या करूंगा, x सबसे बड़ा मानता हूं मैं, तो क्या सारी की सारी करंट जाने वाली मान लूँ I1, I2 और I3। क्या फिर से लिखूंगा I1 बता क्या लिखेगा, कहाँ लिखनी है करंट, तेरे को करंट निकली है रजिस्टेंस के टर्मिनल पे, तो रजिस्टेंस पे लिखेगा x - 6/2, दिस इज I1। एंड I2 लिखेगा रजिस्टेंस पे, यहां मत कर देना कि x माइनस ये लिख दिया, कहां लिखना है तेरे को, रजिस्टेंस पे निकलती है यार करंट। तो रजिस्टेंस के लिए लिखा x - 2 - 0/4, दिस इज प्लस, सो I3 विच इज x - 4/2। बेटा करंट कहाँ लिखनी है तुझे अगर करंट लिखनी है तो ऑन द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस पे करंट लिखनी है। इसको सोल्व कर ले, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 4 5, 5x आ गया, अरे 2 3 4 5x आ गया, ये आ गया 12 और 2 कितने हो गए रे 14 और 8 कितने हो जाते हैं हमारे 22 हो गए, क्या इज इक्वल टू 22। क्या x का वैल्यू आ गया 22/5 वोल्ट।
अगर क्या x का वैल्यू आ गया तो I1 I2 I3 आ गया, दिस इज द I1, दिस इज द I2, दिस इज द I3, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द बाय यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो इससे हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, जंक्शन लॉ का वैल्यू। नहीं चमका यार, उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं आ रहे, तो बोल आया कि नहीं आया रे। अगले सवाल पे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला वही सवाल करेंगे जो पहले करवाया मैंने, मैं वही सवाल रिपीट कराऊंगा। देख मैंने क्या सवाल कराया था, मैंने लिखा होगा एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया था, एक यहाँ पर हमने ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगा के ऐसे बैटरी लगा दिया था, ऐसे लगाया था, फिर हमने यहाँ पर कोई बैटरी लगा के रेजिस्टेंस लगा दिया होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया होगा, और यहाँ एक बैटरी भी लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी एक, मैं इतना बहुत है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम मान ले, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, सीधा लिख दिया 4, 2 ओम लिख इसको लिख दिया 2 ओम, ये 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। आपसे पूछा गया करंट पूछा गया सर्किट में, बेटा क्या पूछा गया, करंट पूछा गया सभी सर्किट में, सभी पाथ में करंट थ्रू ऑल द पाथ, 0 0 0। माइनस का बोल यहाँ कितना लिखूँ, माइनस का 10 वोल्ट लिखूँ, यहाँ प्लस का 2 वोल्ट लिखूँ, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ भी नहीं। क्या मान लेता हूँ इसको, x। क्या दुनिया में सबसे बड़ा x होना चाहिए रे, अरे नहीं आया भाई साहब, दुनिया में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा x होना चाहिए। तो देख क्या लिखूँगा, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4। तो लिखूँगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना सीख जाओ जल्दी से। मैंने बोला इतना टाइम नहीं होता कि इतना बड़ा करें हम लोग। देख इसके लिए बात करें तो लिखेंगे x प्लस 10, x इस पे रेजिस्टेंस पे, x माइनस ऑफ माइनस 10, सो दिस इज x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द I1 प्लस I2 की बात करूंगा तो x माइनस 0 बाई 4 प्लस x माइनस 2 बाई 1 प्लस x माइनस 0 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करो देखना ये 2x आ जाएगा, 1x आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितने हो जाएगा 7, 7 और 2 9x, तो इधर बचेगा 9x, इधर हो जाएगा 20, 20 और 8 कितने हो गए हमारे पास, माइनस किया तो इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12 वोल्ट। तो x बराबर कितना आया रे, x बराबर आया 4/3 वोल्ट। ये ले, ये x का वैल्यू माइनस का ध्यान रखना, माइनस का, क्या x बराबर माइनस का ये आ गया। तो अगर तूने x का वैल्यू निकाल लिया, क्या ये x का वैल्यू यहाँ सब में पुट कर देगा तो क्या I1 I2 I3 I4 आ जाएगा। अरे नहीं आया यार, मेरा धर्म क्या था, x निकालना। अगर मुझे x मिल गया तो क्या करंट निकाल सकते हो तुम लोग। तो बेटा ये करंट के लिए मैंने सर्किट सोल्व करा दिया। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, इससे आसान तरीका हमारे सर्किट में नहीं है, समझ ले तुम। ये बढ़िया तरीका है हमारा, क्यों बढ़िया इसलिए है ताकि आपको अलग सवालों में अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरीके से सारे सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल तुम्हारे लिए है, घर के लिए तुम करना सोल्व। ये लो, ये मैंने इधर से सर्किट को जोड़ दिया और ये मैंने बैटरी लगा दिया, इधर से यहाँ जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये मैंने एक करंट लगा दिया, बैटरी लगा दिया, यहाँ हमने ये लगा दिया, और यहाँ के लिए और भी जोड़ सकता हूँ मैं, ये ले। ये सोल्व करना आपको। लिखना क्या है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सारे 2 ओम के रेजिस्टेंस, सारे सारे क्या है। क्या करूँ शुरुआत, क्या 0 से कर दूँ, 0 0 0 बोलो आया। यहाँ भी 0, सोच के देख यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दें थोड़ा सा बैटरी को, यहाँ बैटरी 4 वोल्ट का, बोल इधर से इधर जा रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा रे, प्लस का 4 वोल्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पर प्लस का 6 वोल्ट हो जाएगा, क्या यहाँ पर माइनस का 2 वोल्ट। देखते जा, बिल्कुल इधर से जा रहा हूँ मैं हमेशा रेफरेंस की तरफ से चलूंगा, उधर से ही जाना है मेरे को। तो मैं इधर से चला गया, यहाँ तक पहुँच गया, आगे नहीं जा सकता, ना इधर से जा सकता, ना इधर से जा सकता। यहाँ क्या मान लेता हूँ x, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 2। क्या सबसे बड़ा x मान लूँ क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0 आना चाहिए। तो लिख दूँ I1 को, इसको I1 बोला मैंने लिखा x माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 प्लस इसको लिख रहा हूँ x माइनस ऑफ 6/2 प्लस इसको लिख रहा हूँ x माइनस 4/2 प्लस इसका रेजिस्टेंस पे यहाँ आते गड़बड़ करने की कोशिश करते हो बेटा तुम लोग, ये माइनस ये कर देते हो कई बार, नहीं हायर ये रेजिस्टेंस पे देखना आपको। तो x
प्लस 2 माइनस 0/2, ये आ गया हमारा। इस पे देख ले x/2 बराबर 0। ये ले सोल्व कर ले, सोल्व करेगा कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, डर काट डाला, यहाँ कितना आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 2x, 2 3 4 5 6x हो गया, 4 और -2 और माइनस का 6 तो माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना आया रे हमारा 2/3। उड़ गए तोते भाई साहब, क्या यहाँ का पोटेंशियल आ गया आपके पास, बोल चमका कि नहीं चमका। तो बेटा ये सवाल भी हमने कर लिया कि सब x बराबर 2/3 वोल्ट आया, जो हमारा इसके लिए पॉइंट वाले से अपन सोल्व कर सकते थे। क्या कोई कन्फ्यूजन इस सवाल में, कर सकते हो आराम से, कोई भी लफड़ा हो तो आराम से सवाल को पूछ सकते हो बेटा मेरे से। तो बेटा ऐसे आपके लिए बहुत सारे सवाल सोल्व हो सकते हैं और बहुत सारे सवाल आप करना है आपको। क्लियर हो गई ये बातें। मैं कह दूं एक सवाल लास्ट कराऊंगा इस मेथड का, फिर इस मेथड पे नहीं चलेंगे, कुछ अलग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ये चाहे जेई एडवांस हो चाहे नीट हो, मैं तो कह रहा हूँ इतने बड़े सवाल करने के लिए बहुत आसान तरीका है ये। इसमें कभी भी एक बात ध्यान रखना, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरी जहाँ तक सोच जाती है बेटा, तुम लोग कई बार किरचॉफ का जंक्शन लूप लो लगाने की कोशिश करते हो। मैं कहता हूँ 1% सवालों के अंदर केवीएल लगाया करो, वरना केवीएल मत लगाया करो, पार्ट ऑफ द सर्किट लगा दिया करो, या कहता हूँ किरचॉफ सीधो, ये जो बता रहा हूँ यही मेथड आप लगाया करो हमेशा, ये ज़्यादा आसान होता है। देख अब सवाल थोड़ा बड़ा सवाल करेंगे हम लोग। यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा, यहाँ हमने बैटरी भी लगा दिया और रेजिस्टेंस भी लगा दिया, यहाँ हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ हमने बैटरी भी लगा दिया और रेजिस्टेंस भी लगा दिया। और कहाँ क्या क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये लो, ये 2 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। क्या निकालना आपको, करंट निकालनी है सभी ब्रांचेज में और कोई काम नहीं करना है, सुनते जाना। 0 मान लो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, आ गए यहाँ तक, कोई लफड़ा हुआ यहाँ तक, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूँ, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ भी क्रॉस नहीं कर सकता, यहाँ से यहाँ भी क्रॉस नहीं कर सकता, यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ भी। क्या करना पड़ेगा बेटा, कहीं पर तो x मानना पड़ेगा। मान लूँ कि ये x है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, क्या x माइनस 6 वोल्ट होना चाहिए, क्या यहाँ हो जाएगा x माइनस का 2 वोल्ट। बोल आया कि नहीं आया रे, यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, यहाँ बताओ कितना लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा x माइनस 6 वोल्ट। देख x माइनस 2 तो था, इधर आऊँगा तो क्या माइनस का 2 और हो जाएगा, अरे नहीं चमका यार, माइनस का 2 और हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 और हो गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर तूने x माना था वहाँ क्या लगाएगा, कि किरचॉफ से जंक्शन लो लगाएगा। तो सोच के देखना, करंट मान रहा हूँ मैं, जाने वाली करंट है हमारी, इधर वाली करंट है, इधर वाली I1 I2 I3, ठीक है साहब। यहाँ बोल दिया I4 I5 एंड I6। तो सोच के देखना, एट x पॉइंट पे जंक्शन लो लगाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रे, नहीं चमका यार। और सुन, अगर मैं इस B पॉइंट पे लगा दूं, B पॉइंट, अगर B पॉइंट की बात करूं तो करंट कितनी आ रही है रे, I3। क्या I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6 लिख सकता है, उड़ गए तो होते भाई साहब। I3 को आने वाली बराबर इस I3 की जगह पुट कर दे। मुझे तो सभी से करंट पूछिए ना यार, मेरा मकसद तो सबसे निकालना, तो मैं लिख दूं I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। I1 लिख, I1 ये है ना, देख क्या लिखेगा, x माइनस 0/4 प्लस I2 लिखेगा ये वाली, I2 लिखेगा x माइनस 6 माइनस 0/2, हायर माइनस लोअर, प्लस इस पे आ जा सीधा I4 पे, I4 लिखेगा x माइनस 2 माइनस 0/4
प्लस आई 5 पे आ जा, यहाँ आएगा x माइनस 6 माइनस 0/2 प्लस आई 6 पे आ जा, x माइनस 2 माइनस 0/2 बराबर 0। क्या इसको सोल्व करना हमारा धर्म है यार? अगर तुमको ये सोल्व नहीं करना आता तो बिल्कुल गलत बात है बेटा। सिंपल से आसानी से करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं कितना आसानी से करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8x हो गया। यहाँ देखना ये 6 12 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 12 कि 24 25 26, 26 और 4 कितने हो जाते हैं 30 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास x बराबर कितना आया रे 30/8 वोल्ट। क्या x का वैल्यू निकाले तो बाकी तो सारी करंट, जैसे ही x का वैल्यू यहाँ पुट करके क्या मिल जाएगा तेरे को, क्या करंट मिल जाएगा। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, सारे के सारे ये सवाल डिट्टो कैपेसिटर में कर सकते हो तुम, डिट्टो कंसेप्ट कैपेसिटर में लगा सकते हो, सारे के सारे सोल्व कैपेसिटर में हो जाएंगे तुमसे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई अलग सवाल करेंगे, यही सवाल हमारे पूरे वहाँ सोल्व हो जाएंगे। बोल क्लियर हुआ ये चीज़। एक मैं IIT लेवल का सवाल कराता हूँ, थोड़ा सा लेवल का सवाल है, बढ़िया सवाल है, उसको सोल्व करते हैं। यही सवाल दोबारा से करेंगे हम लोग बेटा, रफ कर दूं इसको मैं, इसी सवाल को दोबारा करेंगे, नया कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखो दोबारा लिखूंगा और दोबारा सोल्व करूंगा इसी सवाल को, लेकिन उसमें मेथड रहेगा हमारा अलग। देख मेथड क्या रहेगा उस पर चलते हैं हम लोग। मेथड तो यही है, मेथड अलग नहीं है, मेथड यही है, बट सवाल कुछ अलग रहेगा। ये हमारा ये था, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया बेटा, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया, और ये रेजिस्टेंस लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, ठीक रहेगा। और यहाँ हमने बैटरी लगाया और रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ आपने सिर्फ रेजिस्टेंस लगाकर फिर बैटरी लगा दिया ऐसा। फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ रहने दो, एक काम हो, छोटा ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो यहाँ चल लेते हैं। यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगाया बेटा, और यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक, और यहाँ हमने एक काम की बात तो बस ये थी, ये वाला टर्निंग पॉइंट है, बाकी तो वही सवाल था ये, बाकी कोई नया सवाल नहीं था, जो था पहले के पहले जैसा। ये 10 वोल्ट ले लिया बेटा, ये 2 ओम हो गया हमारा, ये सारे के सारे 2 ओम रेजिस्टेंस है, सारे के सारे कितने हैं 2 ओम। ये 4 वोल्ट है, ये हमारा 6 वोल्ट है। यहाँ हमने कह दिया सब ये 2 वोल्ट का है। एक काम करो, इस बैटरी को उठाई दो हमारे, रहने दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक है। आपसे पूछा गया करंट निकालनी है सभी ब्रांचेज में। क्या निकालनी है बेटा, करंट निकालनी है सभी ब्रांचेज में। तो सवाल का मेथड क्या है वही सुन ले, 0 0 जल्दी जल्दी 0 0 प्लस 4 वोल्ट। नहीं आया क्या, ये कितना बेटा, इसको 2 को थोड़ा सा नीचे बना दो ताकि ठीक रहे लिखने में। ये 2 वोल्ट था तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 वोल्ट आ जाएगा बेटा। देख यहाँ से जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 6 वोल्ट। अरे नहीं आया क्या, इधर से कितना हो जाएगा माइनस का 10 वोल्ट हो जाएगा। बोल क्लियरिटी है। यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकता। क्या मान लेता हूँ यहाँ पर x। तो बेटा यहाँ क्या मान सकता हूँ, क्या x से कुछ जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। इसको भी 2 ले लेना, सारे 2 ओम दिए मैंने, तो इसको क्या मानना पड़ेगा y। अब क्या हुआ, यहाँ 2 हमारे पास अननोन क्वांटिटी बच गई, तो 2 बार किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा। पहले लगा रहा हूँ 4x के लिए, 4x के लिए, x के लिए लगाऊं। देख ये जाली करंट कितनी लिखूं, x माइनस 4/2 प्लस ये वाली करंट कितनी लिखूं, x माइनस 0/2। ये वाली करंट कितनी लिखूं, प्लस x माइनस 2/2। ये वाली करंट क्या लिखूं बताओ, ये वाली करंट लिखूंगा x माइनस y/2 इक्वल टू 0। अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, 1 2 3 4, 4x माइनस y, 4 और 2 कितने हो गए रे 6। बेटा इक्वेशन नंबर आ गया 1। y और x के रूप में हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अगली बात करते हैं फॉर y के लिए, यहां लिख देता हूं बेटा फॉर y के लिए। y के लिए अगर बात करूं तो कौन बड़ा, मैंने कहा था x के लिए लगाओगे तो x बड़ा, y के लिए लगाओगे तो y बड़ा। जिसके लिए लगाओगे वो सबसे
बड़ा, तो y सबसे बड़ा यहाँ पे, तो इधर से शुरुआत कर दूँ, y माइनस एक्स बाई टू। अब कौन बड़ा है? y बड़ा, तो y माइनस एक्स बाई टू प्लस इधर लगा दो y प्लस 10/2 प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/2 बराबर 0। 2 से 2 को काट दो, 1 2 3y माइनस एक्स, 10 और 6 कितने हो गए? माइनस के 16। क्या दो इक्वेशन आ गई रे हमारे पास? इन दोनों इक्वेशन से क्या x और y का वैल्यू मिल जाएगा? वही तो चाहिए था अपन को। अगर x और y का वैल्यू मिल गया, ये करंट मिल जाएगी, ये करंट मिल जाएगी, ये करंट, और ये करंट भी मिल जाएगी, ये करंट भी मिल जाएगी, सारी करंट हमने सोल्व कर दिया। अगर अपन को x और y का वैल्यू मिल गया तो हम सिंपल सी बात है सीधे सीधे करंट को सोल्व कर सकते हैं। बोल आई बात समझ में? ये हमारे किरचॉफ्स लॉ था बेटा। ये कौन सा नियम है हमारा? किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ्स का जंक्शन नियम की बात किया हमने। अब मैं छोटा सा, मैंने कहा कि मैं केवीएल का बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको सॉल्यूशन सवाल नहीं कराऊंगा, बट मैं एक मेथड आपको बताऊंगा। ये आपको समझ आ गया? ये नीट वालों के लिए नहीं है बेटा इतना बड़ा सवाल, ये जेईई एडवांस के लिए जिनमें मल्टीपल आंसर्स होंगे बहुत सारे, उसलिए देगा वो, वरना इतना बड़ा सवाल थोड़ी करवाएगा वो आपसे। अब देखो, हेडिंग डालो किरचॉफ्स वोल्टेज लू या लूप लो जिसे अपन कहते हैं। बेटा ये जो लूप लो जो होता है हमारा, वो किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ये किस पे बेस्ड होता है रे? एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है हमारा कौन? लूप का नियम, या हम कहते हैं वोल्टेज लो। ये क्या कहता है? जैसे सोच के देख, मैं आपको एक जनरलाइज करा रहा हूँ। मान ले मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक ये ईएमएफ लगा दिया, ये ई लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमने ये लगा दिया, ये हमने ऐसा बैटरी लगा दिया, ये लगा दिया, ये E1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E2 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है। अब कहा हमने कह दिया सब करंट ऐसे बह रही है, मान लो करंट ऐसे बह रही है, ठीक है साहब। तो वोल्टेज लूप क्या कहता है? वोल्टेज लूप ये कहता है, जैसे मान लो A B C D, इसके अंदर इन लूप के अंदर हम किसकी बात करें बेटा? लूप के अंदर, जैसे लूप कौन सा? A B C D A। लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना माना करते हैं? 0। शुरुआत कर ए से, करंट ऐसे बह रही है, देख आई बह रही है, आई, तो बोल यहाँ से इधर जा रहा हूँ मैं ए से, तो चल रहा हूँ, बोल कितना लिखूँ? माइनस का I इंटू R2। यहाँ से चल, बोल क्या लिखूँ? माइनस का I इंटू R1। इधर चलूँगा तो प्लस का E1, इधर चलूँगा तो माइनस का I इंटू R1, फिर इधर चलूँगा तो माइनस का, ऐसा कर देता हूँ, इसको उल्टा लगा देता हूँ मैं, ऐसा ये ले, तो इसको लगा दूंगा तो क्या लिख दूंगा बेटा? प्लस का E2, फिर इधर जाऊँगा तो माइनस का I इंटू R1 शुड बी इक्वल टू 0। जहाँ से चला था वहीं वापस पहुँच जाए, तो ये हमारा हमको कहानी कहता है लूप का नियम। एक बात समझ लेना, नोट करके लिख लेना कि यदि अगर लूप नहीं बन रहा है, याद रखना, कहीं पर भी लूप नहीं बन रहा है। लूप नहीं बनने का मतलब, जैसे इस तरह के सवाल अगर आ जाए आपके पास, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस से बैटरी लगा दे, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दे, यहाँ बैटरी लगा दे, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ कई बार बैटरी लगा के रेजिस्टेंस लगा देता है, कई बार सिंपल बैटरी लगाएगा, कई बार सिंपल रेजिस्टेंस लगाएगा। तो यहाँ पर मैं कह दूँ, इसमें से कभी भी कोई करंट नहीं बहेगा, क्योंकि अरे भाई चार्ज जाएगा तो आना तो चाहिए ना यार, चार्ज तो कंजर्व होता है हमारा। तो हमने कहा इस वाले में कभी भी करंट नहीं जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रख लेना बेटा जी इस बात को, कि इस एक लूप इधर बन गया, एक लूप इधर बन गया, बीच में कोई कनेक्शन कर दिया, या तो कई बार आपको ऐसा कनेक्शन मिल जाएगा, करंट क्या रहेगी? 0, या कई बार आपको ऐसा कनेक्शन मिल जाएगा, ये लो, इसमें भी करंट कितनी रहेगी? हमें अगर सिंगल वायर मिलेगा तो उसमें बहने वाली करंट हमेशा क्या बनी रहती है बेटा? 0, उसमें से कोई करंट का वैल्यू नहीं होता है। तो ये हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ तक पढ़ लिया। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।